रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर, ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर। एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, और आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार। क्यों किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। और बरकत देखें कि मांगे न मांगे भीख ये मर्जी फकीर की, मांगे न मांगे भीख ये मर्जी फकीर की, बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के शहर में, बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के शहर में। रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रिया, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद। नया दिन रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। 19 रमज़ान यौम ज़रबत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब पर खारजी इब्न मुलजिम ने 19 रमज़ान 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में दौरान नमाज फ़ज्र जहर आलूद खंजर से वार किया। ज़ख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो थी कि रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हो का इल्मी मकाम व मर्तबा, उनकी कुरान फहमी, हकीकत शनासी और फ़िक़ही सलाहियत सबसे मुमताज़ और मुनफरिद थी। आज का हमारा मौजू इल्म है। और 21 अप्रैल की ही अगर हम बात करें तो आज का जो दिन है, आज शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात है। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर आगे चल के हम बात करेंगे। आज हम प्रोग्राम में मौला अली के हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से एक हदीस पाक है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, और इस शहर का दरवाज़ा कौन है? इस शहर का दरवाज़ा है अली। तो जब दरवाज़ा खुलेगा तभी आप शहर में दाखिल होंगे। बेशक, यानी इल्म का जो शहर है उसका दरवाज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को करार दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, तो आज हम तमाम तर मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, और मैं अपने जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। आपने एक बेहतरीन आवाज़ में नात कलाम का जो है हदिया सुना, और ये आवाज़ सुन के
आपका जो गुमान है वो कहीं गया होगा। मदीने की तरफ आप पहुंच जाते हैं ना सिर्फ मदीने की तरफ बल्कि जिनके ये मुरीद हैं उनकी तरफ भी आपका गुमान गया होगा। अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुरीद ख़ास हैं अलहाज सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब के। इसके अलावा आज बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी दुआ फाउंडेशन डॉक्टर फयाज़ आलम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और क्या कुछ है जी आज की शो में, उस पर भी हम ज़रा अब बात कर लेते हैं, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी बन रही है कि महक पाकिस्तान जो है ज़राई मुल्क है, ठीक है, और इसकी जो जीडीपी में ज़राअत का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क है और फिर हमारी बैकबोन है ये, लेकिन नहीं होती है। अच्छा, और बहुत सारी ऐसे हमारी क्रॉप्स हैं जो दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब जैतून जो है वो ऐसा ही एक फल है जिसकी काश्त से कसीर ज़र मुबादला जो है वो कमाया जा सकता है। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? पाकिस्तान की कैपेसिटी कितनी है, पाकिस्तान कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारी जो ज़मीन है वो कहाँ कहाँ मज़ीद इसकी प्रोडक्शन कर सकती है। exactly. तो मैं गया ज़रा एक जगह, पहले आप गए और आप अकेले गए और फिर आपने जो है ना वहाँ जाके ये सारी सूरत हाल देखी, और जब आप खुद जाके विटनेस करते ना तब आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। सो फैसल गए, फैसल ने वहाँ पे क्या देखा पहले हम आपको ये दिखा देते, देन हम इस पर डिस्कशन करते हैं। गोरख नाम सुनते ही सयाहत का ख्याल जहन में आता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गोरख जैतून काश्त करने का बेहतरीन मुकाम भी है? आप में से अक्सर पिज्जा के बहुत शौकीन होते हैं और इस पिज्जा में ऑलिव्स डिमांड करके डलवाते हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान हर साल लाखों डॉलर्स जैतून और जैतून का खुर्नी तेल इंपोर्ट करने में लगा देता है? लेकिन क्या आपको यह भी मालूम है कि हमारे अपने पाकिस्तान में कई मिलियन एकड़ जमीन ऐसी है कि जहां पे हम जैतून काश्त कर सकते हैं? गोरख हिल उन्हीं मकामात में से एक है, और सयाहती मकाम तो है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे ये जंगली जैतून के इतने दरख्त हैं कि अगर सही से यहाँ पर कलमकारी की जाए तो इन जंगली पौधों से अच्छा जैतून हासिल किया जा सकता है। चाचा खैरू यहाँ 40 साल से इन जंगली जैतून के दरख्तों को उगता देख रहे हैं, और ये दरख्त इतने पुराने हैं कि अब इनके बीज भी नहीं मिलते। ये पुरानी मना दरख्त, पुरानी, अभी इसके मना बिजे ने वो नहीं होता है। ये जैतून का दरख्त है, जो बड़े देख रहे हैं सारे जैतून का दरख्त है, जंगली जैतून है। ये है वो जंगली जैतून कि जिसके हवाले से एग्रीकल्चरिस्ट्स और दीगर जो माहिर ज़राअत हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस जंगली जैतून की अच्छे से काश्त की जाए और इसकी कलमकारी की जाए, यानी हल्का सा ही यहाँ पे इसको कट करके और उसमें अच्छा जैतून अगर जोड़ दिया जाए तो फिर ना सिर्फ यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जैतून काश्त हो सकता है और अभी इसमें फल आना है। अगर अभी से ये काम करना शुरू कर दिया जाए तो 1 साल से भी कम के अरसे में गोरख हिल सिर्फ एक सयाहती मकाम नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए जैतून का बेस्ट प्रोड्यूसर भी साबित हो सकता है। अभी इसके हम बलोची में कसीर बोलता हूँ, इधर बहुत मना पहाड़ी मना जंगली दरख्त बहुत है, पर सारे के मना हम जैतून बोलता हूँ। इसके 7 पुष्ट से पुराने हैं, पानी से हर चीज़ होता है, पर हुकूमत कौन देते हैं? मना बारिश वाले पानी से होता है, बारिश वाले। हो तो सब सकता है अगर हुकूमत इधर नजरे करम करे, पानी पहुंचाने का इंतजाम करे तो हो तो सब सकता है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी जरूरत के लिए सालाना $3 बिलियन से जायद का जैतून का खुर्नी तेल दरामद करता है। अगर गोरख हिल और इस जैसी दीगर जगहों पे जैतून बड़े पैमाने पे काश्त कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के हवाले से बहुत ज्यादा बचत कर सकता है।
आपने देखा मैं कि जहाँ पे हमारे सियाती मकामात हैं वहाँ पे ऐसी भी साइड में ऐसी उनका क्या कहूँ मैं बाई प्रोडक्ट कहूँ कि हमें शायद पता भी नहीं था, मुझे भी जाने से पहले पता नहीं था, लोग वहाँ सिर्फ घूमने फिरने जाते थे। लेकिन वहाँ पे चीज़ है जिससे आप काफ़ी कमा सकते हैं, लेकिन आप नहीं कमाते क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं है। डॉक्टर फैयाज आलम भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसको हम ना अहली कहें, हम काहिली कहें, इसको आप आसान लफ्ज़ों में ही बता सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि एक चीज़ हमारे पास मौजूद है लेकिन हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का फैसल भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। आपने जो सबसे पहले बात की ना कि इल्म, आज हम इल्म की बात करेंगे। देखिए, शऊर की कमी, इल्म की कमी ही सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान को 1986 में इटली के माहिरीन ने पाकिस्तान के जो ज़राई डिपार्टमेंट्स हैं उनको बता दिया था कि पाकिस्तान में 8-8.5 करोड़ जंगली जैतून के दरख्त हैं। अच्छा। जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो हमारे माहिरीन थे यहाँ पर, सरकारी अफसरान, उन्होंने शायद गलत तरीके से कुछ चंद हज़ार पौधों को जो है ना ग्राफ्ट किया और उसके बाद एक रिपोर्ट बना दी कि जी ये फेल काम है। अब आज आप 2022 में हैं। पाकिस्तान में जैतून की जो काश्त है वो 2012 में चकवाल में शुरू हुई और कई लाख पौधे वहाँ लगाए गए। कुछ माहिरीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन वो जो है ना चंद इलाकों तक महदूद रही और बाहर से पौधे आए थे, स्पेन से और इटली से और तुर्की वगैरह से। 2020 के अक्टूबर में मैंने एक वीडियो बनाई, फॉर्चुनेटली अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, लोअर दीर के एक इलाके से। वो वीडियो जो है ना करोड़ों लोगों को बहुत बुरी तरीके से वायरल हो गई। वो थी जंगली जैतून के बारे में। मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुखातिब करके कहा था कि भाई आप जो तब्दीली की बात कर रहे हैं ना वो तो यहाँ आ चुकी है। जहाँ पहाड़ों पे जंगली जैतून के दरख्त हैं उनको ग्राफ्ट कीजिए, जैतून हासिल लोग कर रहे हैं, जैतून हासिल उसमें से, और लाखों रुपए कमा रहे हैं उससे वो। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया। देखें, एक बात मैं वजाहत कर दूँ ना कि 2013 में गवर्नमेंट आई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीटीआई की। उस वक्त अगर उनको ये पता होता तो अगले 4 सालों में पाकिस्तान की मईशत में अरबों रुपए का इजाफा हो चुका होता, लाखों लोगों को रोज़गार मिल चुका होता। उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि PARC तो मुखालफत करता था उस बात की कि नहीं ये हो ही नहीं सकता काम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस वीडियो की वजह से फिर मुझे कामरान खान साहब ने बुलाया, हारून रशीद साहब ने बुलाया, कॉलम लिखे। उसके बाद जो है ना फिर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया और खान साहब ने भी कहा, फिर PRC ने भी, अब ट्रेनिंग करा रहा है PRC, उसी जंगली जैतून की ग्राफ्टिंग की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि उस एक 2020 से पहले आप यकीन करें किसी को लफ्ज़ भी नहीं सुना था किसी ने जी। ये जो जिस जगह आप गए, ये मुराद अली शाह साहब का इलाका है ना, 3 चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पर, इनको तो नहीं पता था कि जैतून के दरख्त हैं। तो ये है कम इल्मी, शऊर का मसला। और साथ ही साथ एक मसला और है। देखिए, पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें, मैंने तो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ क्योंकि हमारी NGO पाकिस्तान की वाहिद इकलौती NGO जो ज़राअत में काम करती है। आप देख के भी आए तो पाकर में। प्रॉब्लम यह है कि ज़राअत में कोई तवज्जो नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। देखिए, ज़राअत पाकिस्तान के 50% लोगों का बराह रास्त रोज़गार का ज़रिया है, 50%। इसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो 60-70% है ही टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल आपकी क्या है? ज़राअत। लेदर क्या है? ज़राअत। फल और सब्जियां क्या हैं? ज़राअत। मवेशी क्या है? ज़राअत। तो भाई, जब आपका मुल्क की मईशत जो है उसका इन्हिसार 70-80% ज़राअत पर है, तो क्या यहाँ ये होना चाहिए? आप फैसल भाई, मैं तो आपको इनवाइट करूँगा कि आप चलिएगा, आप जाके देखिएगा, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और आपका दिल टूट जाएगा कि इस मुल्क के हुक्मरानों ने, इस अल्लाह ताला ने जो आपको बेशबहा ख़जाने दिए हुए हैं, हमारे साथ सलूक क्या किया है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें ना गरीब रखने की कोई शऊरी कोशिश की जाती है। मरी में, मैं आपको 1 मिनट लूँगा मैं बताने में आपको, मरी के इलाके में पंजाब गवर्नमेंट का एक हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन है। 1955 से वहाँ एवाकाडो की काश्त हो रही है। 55 से अमेरिका से पौधे आए थे, लगा दिए गए, कामयाब हो गए। अगले 4 साल बाद फल आना शुरू हो गया था। आपको पता है एवाकाडो क्या किलो मिल रहा है इस्लामाबाद में? 3000 रुपये केजी। 1000 रुपये किलो है। एक दरख्त में सर 100 kg फल आता है। ओहो, एक दरख्त होता है, 50-50 फीट के दरख्त हैं उसके। और ये एवाकाडो भी जो है हम बाहर से मंगवा रहे हैं। नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने एवाकाडो का, कि भाई पाकिस्तान में होता भी है। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपके ज़रिए
उन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को, असल में तो हमारा मुखातिब वो होना चाहिए ना, उनको इल्म पहुंचेगा, उनको मालूमात पहुंचेंगी, तो उनको क्या ज़रूरत है कराची लाहौर आके मजदूरी करें, फिर मिडल ईस्ट जाएँ। एवोकाडो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इंतहाई कामयाबी से काश्त हो सकता है। मरी में आप जाके देख सकते हैं, कई 100 दरख्त लगे हुए हैं, 50-50 फीट ऊंचे दरख्त हैं, 3 अक़साम के एवोकाडो लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फल आ रहा है। उसी मरी में जहाँ लोग आप कह रहे हैं तफरी के लिए आते हैं, उसी मरी में मैंने अपनी आंखों से देखा हेज़लनट जी। हेज़लनट डॉक्टर साहब, आप जो हम हैरान हो रहे हैं कि ये तो वो चीजें हम सोचते हैं बाहर जाके कि हमारे काश घरों पे आते हैं ना, पाकिस्तान में हमारे घरों पे आते हैं न्यूटेला, वो हेज़लनट उससे बनता है। इस वक्त इटली और तुर्की दुनिया का 70-80% जो है ना हेज़लनट प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार, देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मुल्क है हमारे रकबे के लिहाज से, हेज़लनट के पौधे लगे हुए हैं, झाड़ी नुमा पौधा होता है, आप जाके देख लें, बहुत ही शानदार फल आ रहे हैं। एक बात, चेस्टनट 15 साल से शिंक्यारी में जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है रिसर्च का, वहाँ चाय भी काश्त हो रही है गुज़िश्ता 30 साल से। आपको पता है पाकिस्तान की ग्रीन टी जापान एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि इस पॉइंट को ज़रा यहीं होल्ड करें, क्योंकि हम जितनी ये बात आप करते जा रहे हैं, एहसास महरूमी उतना बढ़ता जा रहा है। एहसास महरूमी नहीं कि ये नेमत हमारे पास है नहीं, ये नेमतें हमारे पास हैं और हम इसका हम कुछ कर नहीं रहे। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हम डॉक्टर फयाज से बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में जो ज़रूरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा हैं और हम उसको किस कदर ज़ाया कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप वहीं से कंटिन्यू करें। देखिए, चेस्टनट के अलावा पीकन नट है जो अमेरिकन अखरोट कहलाता है ना, आते हैं अमेरिका से दोस्त वोस्त लेके आते होंगे, चपला से अखरोट होता है। कराची में 10,000 रुपये के जी बिक रहा है वो जी, 10,000 रुपीज़ के जी। आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर देख लें उसकी प्राइस। पेशावर में 1972 से एक ज़राई तहकीकाती मरकज़ पे उगे हुए हैं, उसके सैकड़ों दरख्त, माशाल्लाह खूब फल आता है। एक एक दरख्त पे जो है ना 80 केजी 120 केजी तक फल आता है। उस इमारत के वो जो मरकज़ है उसके बाहर किसी को नहीं पता कि भाई पिकान नट भी कोई चीज़ होता है। ये सब इतना आहत हो रहा है दरख्त पे, जा कहाँ रहा है? वही देखिए, बात ये है, देखिए मैं फैसल भाई, मैं इस तरह ड्रैगन फ्रूट है जी, आपको पता वियतनाम जो है वो हर साल 2 अरब डॉलर का हम 1-1 अरब डॉलर के लिए ना भीख मांगते फिरते हैं हमारे हुक्मरान। 2 अरब डॉलर का वो छोटा सा मुल्क एक्सपोर्ट करता है ड्रैगन फ्रूट। मेरे अपने घर पे ड्रैगन फ्रूट गमले में लगा हुआ फ्रूटिंग करता है वो। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे बहुत आराम से, एक कैक्टस टाइप का प्लांट होता है छोटा सा, वो आप लगाएं 18 महीने बाद फ्रूटिंग लेना शुरू कर दें। कराची में ड्रैगन फ्रूट का एक फल जो है ना, एक फल तकरीबन कोई 1 पाव का, वो 1200 रुपये का बिक रहा है। बिल्कुल ऐसे नाइस सुपर स्टोर में चले जाएं आप, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो भाई देखिए अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा दी हुई हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तो गवर्नमेंट्स की वो है, दूसरा मसला इल्म की कमी, कम्युनिकेशन एरर है, और थोड़ा सा मीडिया से भी शिकवा है कि मीडिया भी एग्रीकल्चर पे शायद उतना काम नहीं करता जितना पॉलिटिक्स पे करता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी नाअहली की मैं निशानदेही करूँ, मैं चाहूँगा कि आपके आज के प्रोग्राम से के तवस्सुस से हमारे हुक्मरानों तक पहुँच जाए बात, इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। ये बड़ा चैनल है आपका। शिंक्यारी जो मानसरा से आगे है, वहाँ पर एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें चाय के बागात लगे हुए हैं। उसमें चेस्टनट के पौधे लगे थे 15 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग हो रही है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर वहीद साहब, उन्होंने 20,000 पौधे लगाए थे गुज़िश्ता साल, 20,000 पौधे। मुझे चेस्टनट का पौधा 5,000 रुपये का भी नहीं मिल रहा कहीं से, ठीक है। 20,000 पौधे उन्होंने बीच से लगाए। वो जब पौधे इतने बड़े बड़े हो गए 2-2 फीट के, तो जंगली सूअरों का एक अटैक हुआ और सारे पौधे ख़त्म हो गए। तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम कि खुदा के वास्ते एक बाउंड्री वॉल बनवा दें उनको। इतना बड़ा मरकज़ है, इतना बड़ा मरकज़, आपको पता है कीवी काश्त हो रहा है वहाँ पर। आप जो लोकल कीवी देखते खाते हैं वो मानसरा में हो रहा है ना वो। देखिए हमारे मुल्क में हर चीज़ मिल रही है ना। एक बात मैं आपको, देखिए फैसल साहब, एक बात मैं आपको और करूं, आपका जो ये प्रोग्राम है और मीडिया की जो ताकत है ना, ताकत इल्म फैलाने में, कम्युनिकेशन का जो टूल है, पाकिस्तान में ज़राअत वो वाहिद शोबा है जो 100 निजी शोबा है,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 एकड़ ज़मीन पर भी गवर्नमेंट कोई चीज़ काश नहीं करती, कोई एनजीओस में नहीं है। हम इकलौती एनजीओ जो ये क्लेम करते हैं कि हम ज़राअत में काम कर रहे हैं। यही है डॉक्टर साहब कि हम अपनी तवस्सुस से इसको जितना फैला सकें। देखिए सिंपल सी बात यह है कि नौजवान, मैं केपी के जाता रहता हूँ, पॉपुलर लगा रहे हैं, सफ़ेदा लगा रहे हैं, इस तरह के नॉन प्रोडक्टिव दरख्त ना लगाएं, फलों के दरख्त लगाएं। वो जिसके जरिए आप मुल्क की मईशत को आप मजबूत कर थरपारकर गए ना, थरपारकर हज़ारों साल पुराना शहर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी, हमने वहाँ पहली मरतबा उसकी तारीख में खजूर के दरख्त लगाए, गुज़िश्ता साल से फल आ रहे हैं। और यही हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह आपके चलता रहे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, आगे भी आपको तशरीफ हम इसी तरह देते रहेंगे। लेकिन अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी, क्योंकि हम तो देखते हैं, हम हमारे तवस्सुत से या बाकी जगहों पर प्रोग्राम्स भी चलते हैं। जी जी, एक ऐड कर लूँ, एक सिर्फ छोटी सी बात आपके तवस्सुत से, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं, मैं भी फ़ैन हूँ आप लोगों का भाई, हमारे बच्चे देखते हैं आपका प्रोग्राम, मेरी अहलिया बहुत शौक से देखती है प्रोग्राम आपका। एक चीज़ कहें गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते हर साल जो है ना, पाकिस्तान के अंदर आप बहुत लोगों को अवार्ड देते हैं, सिविलियंस को भी, फौजियों को भी, हर साल कुछ माहिरीन ज़राअत को ज़रूर अवार्ड दें, ज़रूर अवार्ड दें। ये हमारे मौसम है भाई, बिल्कुल, ताकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपके घर में गंदम कहाँ से आएगी। बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमारा मुल्क, जिसको हम बचपन से ज़राई मुल्क सुनते आ रहे हैं, वहाँ पे ज़राअत की सिचुएशन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। और कमिश्नर कराची जो है, उन्होंने हर रमज़ान में ऐलान करना होता है, लेकिन होता है कि वो ऐलान ही रहता है, अमल उस पर नहीं होता है। शहर के बचत बाज़ारों में सस्ता आटा कहीं नहीं मिल रहा है। सस्ता आटा क्या, कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, कैसा माहौल देख रहे हैं? आटा या आटे के अलावा कोई एक चीज़ जिसको हम ये कहें कि सस्ती मिल रही है, प्लीज़ बताइएगा। आज यहाँ बिल्कुल हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि बचत बाज़ारों में आटा और जो है वो सस्ते दामों दस्तयाब होगा, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले बचत बाज़ारों में अब तक कहीं भी डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से आटे की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। जबकि दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जितनी भी यहाँ पर आउटलेट्स मौजूद हैं कराची शहर में, वहाँ पर 15 रुपये फ़ी किलो चीनी कम हो चुकी है, और इस तरह वहाँ पे चीनी का रेट 70 रुपये फ़ी किलो है, और 10 किलो का जो आटे का पैकेट है वो 400 रुपये फ़ी किलो में वहाँ फराहम किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वफाकी हुकूमत के ज़र इंतज़ाम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में तो तमाम चीज़ें उस सब्सिडाइज रेट पर मौजूद हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया था कि सस्ता आटा फराहम किया जाएगा 10 किलो का पैकेट 400 रुपये में और 20 किलो का पैकेट 800 रुपये में, उसका अब तक कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। और मुख्तलिफ बचत बाज़ारों में आने वाले जो ख़रीदार हैं वो मायूस वापस लौट रहे हैं। और इस हवाले से जब मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहिबान से बात की गई तो उनका सिर्फ यही कहना था कि इस हवाले से मुतल्लिका महकमों को आगाह कर दिया गया है। जी, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये बचत बाज़ार है जहाँ बचत का बे भी नहीं मिलता। अभी एक ब्रेक लेते हैं, बेस ही बनती है ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पेशल किचन में और मेरे साथ मौजूद है कुकिंग एक्सपर्ट महविश वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं भाई? चिकन लावा सैंडविच, और दूसरी हमारी है रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसको आप फ्रूट मिल्क शेक भी कह सकते हैं। फ्रूट मिल्क शेक भी कह सकते हैं। और इसके अलावा चिकन लावा सैंडविच। अच्छा, वैसे लावा केक के बारे में तो मैंने सुना था और खाया भी था, लेकिन ये लावा सैंडविच क्या और ये कैसे बनेगा ये हम आपको बताएंगे, जिसके लिए हमने लिया है फ्रोज़न चिकन। हमारे पास मौजूद है सोब्रोसो का और वो हमने लिया है कढ़ाई कट में। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी रेंज है सोब्रोसो की जिसमें आपको फ्रोज़न हर चीज़ मिल सकती है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि अब चिकन कचौरियाँ जो फ्रोज़न हैं वो भी अब मुतारिफ़ करवाई गई हैं, जिसका जायका बड़ा मज़े का है, जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक है। एक बहुत बड़ी रेंज है। इसके साथ ही साथ जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करने जा रहे हैं वो है डालडा, क्योंकि अगर आपके किचन में डालडा है आप फिट भी रह सकते हैं, आप हेल्दी भी रह सकते हैं। और डालडा का किचन में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल भी है, डालडा ऑलिव ऑयल भी है, इसके साथ साथ डालडा बनास्पति भी है।
और जो सबसे स्पेशल ड्रिंक यानी आपके दस्तरखान पे मौजूद होनी चाहिए और होती भी है वो है कोको कोला। यानी इस रमज़ान कोको कोला मैजिक लम्हात जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। और वो मैजिक लम्हात कौन से होते हैं कि जब आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी हो या आप अपने दोस्तों के साथ अपने प्यारों के साथ इकट्ठे हों, वो मैजिक लम्हात होते हैं। तो कोको कोला इस पूरे रमज़ान में वो सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा महविश, आप मुझे बताएं कि हम जो ये चिकन लावा सैंडविच बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है 1 kg। इसमें हम दही शामिल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेड चिली पाउडर है, यहाँ पे जो है हमारे पास ज़ीरा पाउडर है। ठीक है। और साथ में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसमें सॉल्ट डालेंगे और ये ब्लैक पेपर है। सही है। और इसमें थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल। अच्छा, चिकन आपने कितना लिया? चिकन 1 kg है। इसको मैं थोड़ा सा कट करूँगी क्योंकि सैंडविच में थोड़े से पीस मुझे छोटे चाहिए। ओके। और मैं इसको मैरिनेट करूँगी दही में सारे मसाले डाल के और 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है। सबरोसो कढ़ाई चिकन कट के हमारे पास है। मैं चाहूँगी कि बस आप ये फ़ौरन से शुरू करें ताकि ये जो एक मज़ेदार सी डिश है ना ये हम फ़ौरन से बना लें। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले मैं इसके चिकन के पीस जो है थोड़े से छोटे करूँगी। ठीक है। आपको यकीनन नाइफ चाहिए होगी है ना? चलें जी, ये वाले छोटे छोटे काम मैं कर सकती हूँ खुद रहते हुए कि ये नाइफ पकड़ा दी या स्पून पकड़ा दिया। बाकी बड़ी महारत चाहिए होती है आपको किचन में जब आप मौजूद हो। और छुरी या कांटा या कोई भी एक ऐसी चीज़ आपके हाथ में, तो प्लीज़ एहतियात किया करें किचन में इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। और अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज़ यूज़ ना किया करें। अच्छा, मुझे बताएं मैक्सिमम टाइम कितना लग जाता है? कितने टाइम में ये चीज़ें जो है ये चीज़ बन जाती है? एक रेसिपी या 2 रेसिपी मोस्टली इस पर मैरिनेशन के लिए हमें 50 मिनट्स चाहिए। उसके बाद कुकिंग टाइम जो है इसका 5 to 8 मिनट्स है। चिकन तो बोनलेस है, बहुत जल्दी ही कुक हो जाती है। सही है जी। ठीक है। अच्छा, बोनलेस चिकन लेने के बाद भी आपने उसके पीसेस करने हैं, ठीक है जी। अच्छा, और सबसे सैंडविच में जाएगा ना, तो हम इतने बड़े पीस रख नहीं सकते सैंडविच। और जब चिकन मैरिनेट होता है तो उसके लिए मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स आपको चाहिए होते हैं। ये भी पूरा रमज़ान किचन कर करके मुझे अंदाज़ा हो गया है कि अच्छा चिकन है तो कम टाइम लगता है मैरिनेट, अगर मटन है या बीफ है तो ये ज़्यादा टाइम लगता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? और अगर फिश है तो भाई फिर तो बहुत ही कम टाइम लगता है, 10 मिनट लगते हैं फिर तो। ये भी मुझे बताया था। तो जनाब, ये सैंडविच के हवाले से जो हमारा चिकन था इसको हम मज़ीद इसके जो पीसेस हैं वो हम कर रहे हैं ताकि सैंडविच में अच्छे भी लगे और इजीली आप इसे खा भी सकें। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हम इसको करेंगे मैरिनेट और उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं इसको ऑयल थोड़ा सा डाल के इसको कुक करूँगी 5 to 8 मिनट्स। ठीक है। दैन उसके बाद मैं स्लाइस में इसको रख के और उस पर चीज़ वगैरह और मैं एक वाइट सॉस तैयार करूँगी। ठीक है। जो सैंडविच पे डाला जाएगा। अच्छा, वैसे ये कितने लोगों की सर्विंग के लिए होता है? ये अगर जैसे घर में 5 लोग हैं या 4 लोग हैं या 2 लोग हैं तो ये कितने लोगों की सर्विंग के लिए? ये आपके स्लाइस पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्लाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही 3 स्लाइस की होती है तो आप हाल से इसमें चीज़ तो इसमें ज़्यादा डलेगी, तो एक बंदा तो इतनी चीज़ हैवी होती नहीं खा सकता, तो 2 बंदे एक सैंडविच को खा सकते हैं आराम से। ठीक है, 2 बंदे इजीली खा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा खाने वाला तो फिर अकेला ही खा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग चीज़ लवर होते हैं ना, तो उनके खाने में जितनी भी ज़्यादा चीज़ हो वो उनके लिए हमेशा कम ही होती है। सो ये अब हमारे पास जो है ये कट कंप्लीट हो गया हुआ है जी। ठीक है। अब हमने ये चिकन लिया था, बोनलेस चिकन था ये हांडी कट का, जिसको हमने मज़ीद जो है पीसेस में इसको हमने इसकी पीसेस किए हैं ताकि सैंडविच में ये बड़ा अच्छा लगे और इजीली आप खा भी सकें। इसके बाद चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। देन आगे क्या रेसिपी होगी इसकी चिकन लावा सैंडविच की वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ फ्रूट मिल्कशेक भी आज हमारे किचन में बन रहा है और कौन कौन से फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि भाई जो पसंदीदा फ्रूट्स हैं वो आप ऐड करें, है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं हो रहा है आप। ठीक है। इसमें मैंने चीकू लिया है और खजूर ऐड करूँगी, बनाना ऐड करूँगी और इसमें कोमैल और क्रीम से। ठीक है। और लेकिन आपको जो पसंद है आप वो वाला फ्रूट ले सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। सारा अली का है मंजर फिज़ाए तहार में, ये सारा अली का है जिस
समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। और मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है। और आसार पढ़ के मैं दिए दौरा का यूं लगा, जैसे फिर ज़हूर दोबारा अली का है, जैसे फिर ज़हूर दोबारा अली का है। और अकीदे का शेर कि तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है, देखो मामला ये हमारा अली का है। और दुनिया में और कौन है अपना बचवाली, हम बेकसों को है बस सहारा अली का है, हम बेकसों को है बस सहारा अली का है। वो जो एक सजदा अली का बच गया बवक्ते फजर, अज़लबत है तो उस लिहाज से वो जो एक सजदा अली का बच गया बवक्ते फजर, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। और मक्ता तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, समत देखता हूँ नजारा अली का है। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह अब्दुल बासित भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह मियाँ और बरकत दे और वसअत दे और खुशहाल इलानी में आपका इजाफा दे। तो खूबसूरत जो है वो बड़ी मनक़बत पेश की गई है। और जो इसका आपने आखिरी जो मक्ता था इल्म के हवाले से था, क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, बस कदम नसीब ये सारा अली का। तो बस इसीलिए तो यही तो हुजूर ने यही कहा था कि इल्म का मैं शहर तो अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा, उनका जो इल्मी मकाम व मर्तबा जो था, उनकी जो कुरान फ़हमी, हकीकत शनासी, फ़िक़ही सलाहियत सबसे मुमताज़ व मुनफरिद थी। तो इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब तशरीफ़ फरमा। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और इल्म की ही बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। इल्म की ही बात करते हैं। जब ये हदीस हमारे सामने आती है एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इल्म का मैं शहर, बाब उसका अली। क्या मायने मुराद निकाली जाए इससे, ज़रा इस पे ज़रा आज रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्ताहिरीन
व अस्हाबिहिल मुंतखबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान मजीद के हवाले से बात है तो उसी से थोड़ा सा आगे बढ़नी चाहिए बात को, कि कुरान ने ख़ुद एक दावत दी है इंसान को कि फस्अलू अहल ज़िक्र, तुम जो है वो सवाल किया करो अहले ज़िक्र से, अहले इल्म से, अगर तुम नहीं जानते हो। यानी जो चीज़ का इल्म ना हो उसमें मुदाखलत ना करें तो फिर इल्म की बसात लिपट जाती है। तो लिहाजा है ना, और इल्म पर तो मैं कहूँगा कि जी हाँ, इल्म पर सारा करम अली का है। समझिए ना, इल्म पर सारा करम अली का है। तो वहाँ ये जो बात की गई है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने जो ये जुमला कहा कि अना व अलीयुन मिन अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दर है। या दूसरे अंदाज से और भी आई है ये हदीस कि अना मदीनतुल हिकमा, अना मदीनतुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा। तो यहाँ मैं ज़रा सा जोड़ूँगा कि इल्म के आपने कहा कि ज़रा इसको खोल दीजिए, तो मैं कहूँ भाई खोलने के लिए तो फिर रसूल से बात शुरू करनी पड़ेगी। तो इसको तो अगर जब मैंने सूरह जुमा को देखा कि जहाँ मेरे रसूल की आमद के हवाले से अल्लाह तारुफ़ करा रहा है, अल्लाह बयान कर रहा है कि हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हुवल्लज़ी बअसा, वो ज़ात है जिसने अपने प्यारे रसूल को हमारे दरमियान हैं, उम्मियों के दरमियान मबूस कर दिया, पहुंचा दिया, लिबास बशरियत अता कर दिया, और मेरा रसूल मक्के की गलियों में आ गया। तो चार काम उसके ज़िम्मे हैं। यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि वो क्या है, बय्यनात, जो खुली हुई अल्लाह की निशानियाँ हैं। अब अगर मैं देखूँ तो काबे के लिए भी कहा वो फ़ी है आयातुन बय्यनात, काबे में खुली हुई निशानियाँ हैं। और जब मेरे रसूल को अर्श पर लेकर के गया तो वहाँ भी क्या कहा था, ले नूरी युहू मिन आयातिना, हम तो सिर्फ अपने महबूब को अपने अर्श का जलवा दिखाने के लिए बुलाया है। तो वो बहरहाल ये आयात के हवाले से कहूँगा तो अल्लाह की आयतें पढ़ के भी सुनाते हैं और अल्लाह की आयतें दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, पहचानवाते भी हैं। कभी दोष पे लेके पहचानवाते हैं, कभी हाथों पे बुलंद करके पहचानवाते हैं। तो बहरहाल यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और दूसरी क्लास जो है ये हमें पढ़नी चाहिए रमज़ान में। 4 क्लासें रसूल ने पढ़ानी हैं, तब इल्म आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। कि ये आयात क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें पहचानवाएंगे। एक स्ट्रक्चर है, खाका बनाएंगे और उसमें आप रंग भरेंगे, किसका, व युज़क्कीहिम, अपने तक़वे की मुज़क्का का रंग अगर तुम आयात इलाही के जलवे में भरोगे, युअल्लिमुहुमुल किताब, तीसरी क्लास आ जाएगी किताब की, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, चौथे मरहले में हिकमत है। यदि 4 क्लासें पास करेंगे तो आप इस्लामिक PhD हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आऊँगा हज़रत अली मुर्तज़ा के हवाले से, कि जो आपने पूछा कि ये जो जुमला है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, या अना मदीनतुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, दोनों माना में ये तालीम कुरान अब बता दिया मैंने कि तालीम किताब भी देंगे और तालीम हिकमत भी देंगे, तो दोनों एक ही दर से आएगी। बस ये क्यों कहा, इसकी वजह यह है कि अगर हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुर्तज़ा के हवाले से, चूँकि आज ज़रबत का दिन भी है और माशाल्लाह जिस खूबसूरती से इन्होंने आगाज़ कर दिया है, तो बात तो अब वहीं चली जाएगी कि मेरे अली के हवाले से बस इतना ही तो है ना कि कसीरा मयस्सर नशुद ई सआदत बेकाबा विलादत बे मस्जिद शहादत हैं। अब हज़रत अली का तारुफ़ एक जुमले में कर दूँ ताकि बात ये भी और समझ में आ जाएगा कि फिर अली का इल्म क्या है। मैं उसी को समझाना चाह रहा हूँ और ये माना और मफ़हूम को ब्रॉडर एक्सपेक्ट्स में बताना चाह रहा हूँ कि अब उस लिहाज से देखिए कि ये अली कौन, बस इतनी सी बात है कि अली के आने को देखो, अल्लाह का घर, अली के जाने को देखो तो अल्लाह का घर,
भाई दरमियान की ज़िंदगी कहाँ है अली की? क्या रसूल अल्लाह का घर? आए हाय, क्या वाह बात वाह है, वाह, क्या बात है। बहुत जबरदस्त। इससे बाहर कहाँ मिलेगा अली आपको? माशाअल्लाह। इससे बाहर आप हमें दिखा सुभान दीजिए। तो अली की तो ज़िंदगी बस इतनी है, अल्लाह है और रसूल अल्लाह है, सुभान अल्लाह। तो इससे आगे तो अली गई नहीं। तो लिहाजा वो मंजिल के अब काबे में आ गए, 3 दिन है, अब एहतिकाफ शुरू भी हो रहे हैं, तो कम से कम एहतिकाफ की मुद्दत 3 दिन होती है। तो बहरहाल अब मैं कहूँगा कि 3 दिन का एहतिकाफ हो रहा है। और खुदावंद आलम ने कुरान में कहा है, या इब्राहिम या इस्माइल इंतहरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरका उस सुजूद, कि ये तवाफ़ करने वालों के लिए, ये एहतिकाफ करने वालों के लिए। तो 3 दिन का एहतिकाफ मादरे अली मुर्तज़ा ने काबे में किया है। और हज़रत अली ने आने के बाद न आँख खोली न ग़िज़ा ली। काबे में आना एक फजीलत, लेकिन 3 दिन तक ग़िज़ा न खाना, ये कौन सी फजीलत है? ये इंतज़ार है इल्म का। अल्लाह, हम और आप ये नहीं समझते कि जो रसूल तालीम किताब और तालीम हिकमत देने के लिए आया है, हम उसके इल्म की बुलंदी का अंदाज़ा नहीं कर सकते अपने रसूल की। मेरे रसूल की इल्म की बुलंदी ये मुक़ाम महमूद है, तो उससे नीचे पे बात नहीं होगी। अल्लाह जो है वो ज़रा सा इल्म का एक हिस्सा दे देता है तो आसिफ बरक़िया बन जाते हैं जो महबूब किबरिया हो, फिर उसका क्या मुकाम और मर्तबा होगा। तो बहरहाल मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जी हाँ, वहाँ पर आकर के अब अली मुर्तज़ा ने ना आँख खोली ना ग़िज़ा ली। माँ भी परेशान, 3 दिन हो गया ग़िज़ा नहीं ले रहा बच्चा। लेकिन 3 दिन पे फिर मेरा रसूल आए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आई, तो माँ ने यही कहा कि ये ना ग़िज़ा ले रहे हैं ना आँख खोले। कहा ये मेरा है, मुझे दे दीजिए। अपनी आगोश में लिया। पहली नज़र अल्लाह के घर पर अली मुर्तज़ा ने नहीं की, रसूल अल्लाह के चेहरे पर की है। तो जो रसूल अल्लाह के चेहरे के बगैर कोई चेहरा देखना पसंद ना करे, उसे ही तो वजहुल्लाह कहा जाता है। उसी की शान ये है कि वजहुल्लाह बनेगा वो। तो उसने आँख नहीं खोली मेरे मौला ने। और अब तालीम भी मैं जो कुछ लूँगा इस दुनिया से वो लुआब दहन रसूल से लूँ। गुट्ठी बन करके मेरे रसूल ने अपना लुआब दहन पहली ग़िज़ा अली को जो दी है, तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है ये इल्म ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा। और फिर मेरा मौला वो जुमला कहता है। अब यहाँ पर आपका वो माना बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा कि जहाँ अली मुर्तज़ा एक जुमला कहते हैं कि जानते हैं आप लोग, रसूल ने मुझे तालीम इस तरह दी है जैसे परिंदा है। परिंदे की सिफत ये होती है कि दाना चुगती है और ऐसे ही संभाल के लाती है और अपने बच्चे के दहन में दे देती है, उसमें कमी बेशी नहीं करती। ये भी उसकी खूबी होती है। तो परिंदे की मिसाल भी वहाँ दी अली ने। तो वो कहते हैं कि जी मुझे परिंदे की तरह से रसूल ने इल्म तालीम किया है। और 1000 अब्वाब, 1000 अब्वाब, अब्वाब का मतलब है चैप्टर्स, चैप्टर्स का मतलब है टॉपिक्स, टॉपिक्स का मतलब है उलूम। 1000 उलूम मेरे रसूल ने अली को तालीम किए हैं, मेरे मौला को। अल्लाह अकबर। अब आप पूछ रहे थे कि क्यों, सवाल का जवाब मिल गया या नहीं मिल गया आपको? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो 1000 अब्वाब रसूल ने अली को मुंतकिल किए, तो बाप दिए तो बाप ही तो बनेंगे ना। तो बस मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि और फिर हज़रत अली वो जुमला कहते हैं, और जो रसूल ने मुझे 1000 अब्वाब तालीम किए, चैप्टर्स और उलूम तालीम किए, हर इल्म से मैंने 1000 अब्वाब खोले हैं। ओहो, अब ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि ये दर की हालत है। अभी तो अंदर है, अंदर वो है कि आज कहते हैं हम कि जी वो ब्लैक होल है जी। तो जो ब्लैक होल के अंदर, आपके ब्लैक होल, हम तो उसको मेराज कहते हैं जी, आप उसको ब्लैक होल कहते हैं, बस इतना ही तो फ़र्क है। तो आप ब्लैक होल पे जाके रुक जाते हैं और मेरा इल्म वाला रसूल ब्लैक होल नहीं,
मेराज पे जाके सिदरतुल मुंतहा जा करके जहाँ जिब्रील और है फरिश्ते रुक जाए, उससे आगे मेरे रसूल के इल्म की सवारी बढ़ती है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से इल्म का आगाज़, जहाँ जिब्रील का इल्म आके रुक जाता है कि अब मुझे इससे आगे मैं न जा सकता हूँ, न पता है। आपको रास्ते सारे पता है, आप खुद जाएंगे आगे। यानी जो इल्म ना रखता हो आगे कहाँ से जाएगा? ड्राइविंग सीट पे बैठ जाना तो आसान है, लेकिन रास्तों का मालूम होना, तो जिब्रील को मालूम था कि बुर्राक तक लाना, सिदरतुल मुंतहा तक बुर्राक के ज़रिए लाना मेरा काम था। इससे आगे असरा बे अब्दही की मंजिल जाएगी। तो वहाँ पर बस मैं यहीं पे एक जुमला कह दूँ अगर इजाज़त है तो, कि अब हज़रत अली का हक़ है कि वो ये कहते हैं कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, पूछो मुझसे इससे पहले कि तुम मुझे ना पाओ। यानी मैं तुम्हें छोड़ के लिक़ाउल्लाह की मंजिल पर चला जाऊं, फिर क्या है तुम ये सवाल, ये या रसूल ने मेरे ये दावा किया है या अली मुर्तज़ा ने ये दावा किया है। तो बस तालीम के हवाले से बात हो रही थी, तो किसी ने अच्छी बात कही है कि तालीम में है क्या, 5 हरूफ हैं और उसमें ऐन, लाम और ये बीच में है। शुरू में ता है, आखिर में मीम है। अगर बीच से ऐन, लाम, ये अली को निकाल दो तो सिर्फ ते और मीम तुम ही रह जाओगे। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। अलावा साहब अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे देन अगेन डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। रहे सलामत तुम्हारी। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आज अजीम फ़लसफ़ी हकीमुल उम्मत मुफ़क्किर इस्लाम शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को हमसे बिछड़े 84 बरस हो चुके हैं। इकबाल के अशार, उनके अफ़कार आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह हैं। इकबाल वो शख्सियत जिसने मुसलमानान हिंद के लिए एक अलहदा आज़ाद मुमलिकत का ख्वाब देखा। इकबाल जो मुसलमानों को यकजाइयत की लड़ी में परोने के लिए आवाज़ लगा रहे थे कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वो जो मुसलमानों से कह रहे थे कि मनफियत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक है, सबका नबी दीन भी, कुरान भी एक। क्या बात है। इसी पर बात करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मैडम बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, बेहद शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। अल्लामा इकबाल की शख्सियत पूरी दुनिया मुअत्तरिफ है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपके अल्फाज में अल्लामा इकबाल की शख्सियत को जान सके तो इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए कोई नहीं होगी। बस अल्लामा इकबाल की एक ख्वाहिश थी कि जो भी कोई मुसलमान काम करे उसमें पूरी अपनी लगन और मेहनत से करे। तो एक दफ़ा यहाँ उनके गिर बैठे हुए थे, उनके जो थे मज़ा, तो किसी ने पूछा कि अल्लामा आपने शेर लिखा है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तो ये इश्क की इंतहा क्या होती है? तो आपने आगे से फरमाया, आपने दूसरा मिसरा नहीं पढ़ के देखते, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, क्या कि इश्क की तो इंतहा होती ही कोई नहीं। और जो भी आपने काम करना है अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने लिए, तो आप ये यकीन रखें कि पूरी लगन से करें और पूरी मेहनत से करें। और यही पैगाम जो था वो तमाम मुसलमान जो थे आलम के, उनके लिए ये पैगाम दिया। लेकिन आप देखिए कि जैसे आपने अभी इसको पढ़ रखा कि मुनफरद एक ही है सबकी और कौम भी एक, क्या अजब था कि होते मुसलमान भी एक, हमें यकजाहियत है ही नहीं। और हम आजकल देखिए हमारी कौम की क्या हालात है, कोई हाल ही नहीं है। हर एक बंदा जो है वो दूसरे के दस्तों गिरेमा हो रहा है और फिरका बंदी है, कहीं और कहीं बातें हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो बस मैं समझती हूँ कि आज अगर अलामा होते तो यही हमें पैगाम दोहराते कि यकजाहियत चाहिए, यकसानियत चाहिए, एक कौम एक मिल्लत बन के हम रहे तो हम सारी दुनिया के ऊपर हावी हो सकते हैं। तरक्की याफ्ता
अवाम के या मिल्लत के तौर पर, लेकिन हमारे में ये चाहिए है ही नहीं। और मैम बड़ा ज़रूरी है मौजूदा वक्त में एक होना, यूनिटी दिखाना। हमारी दुआ यही है कि अल्लामा इकबाल की जो मेहनत, जो काविश है, हम उसको समझें और समझना हमारी आने वाली नस्लों के लिए। बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। और फैसल, जैसे कि मैम खुद भी कह रही थी कि हमारे लिए ज़रूरी है कि आज के वक्त में उस चीज़ को याद करें। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे भी बढ़ते हैं और थोड़ा सा ज़रा किचन का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, किचन में महविश मौजूद है, उनसे जानेंगे महविश कहाँ तक पहुँच रहे हैं हमारे चिकन लावा सैंडविच। और बन गया, बस सॉस भी बन गया जो आपने कहा था कि बस वो बन जाएगा। बन गया है, चिकन बिल्कुल रेडी है। आप बिल्कुल सैंडविच पे चिकन को असम्बल करके चीज़ वगैरह और सॉस वगैरह डाल के, वेजिटेबल डाल के सर्व करना है। ठीक है, बस सर्व करना रह गया। और जो हमारी वो ड्रिंक थी, ड्रिंक की फ्रूट्स पहले कट कर लिए, अब बस मिल्क डाल के, फ्रूट डाल के और उसको बस शेक करना है। ठीक है जी, तो ये लावा हमारा एक सैंडविच बन रहा है आज बड़ा ज़बरदस्त सा, और इसके साथ साथ फ्रूट मिल्क शेक भी बन रहा है। फ्रूट मिल्क शेक में आपकी अपनी पसंद है, आपको भी फ्रूट ऐड करने हैं। अभी वैसे मैंगो का सीजन भी आ गया फैसल। नहीं, मैंगो का सीजन आ गया लेकिन मैंगो नहीं आ रहा है। मतलब ये रमजान की तशनगी रह गई ना कि वो हर रमजान में था आम, लेकिन वो आज आम नहीं, इस दफ़ा आम नहीं आया। बहुत खास हुआ है, आके नहीं दे। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ज़रा उन लोगों की बात करते हैं जो कि दर्द दिल रखते हैं। कराची के नौजवान ज़रूरतमंद और सफ़ेद पोश लोगों की मदद कर रहे हैं। उनका मकसद हर एक की मदद करना है, और हर एक की जब आप मदद करते हैं तो आप अपने अंदर एक दर्द रखते हैं। तो अरशद अली जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोगों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कैसे हैं? कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद, कब से ये काम कर रहे हैं? फैसल भाई, हमने लॉकडाउन, जब ये पीक पे लॉकडाउन लगा हुआ था और एक गरीब इंसान जो कि मिडिल क्लास है, वो एक वक्त की रोज़ी नहीं कर पा रहा था, तो हमने कुछ दोस्तों ने इसको निकले बाहर 100 बॉक्सेस से स्टार्ट करा था मुख्तलिफ़ जगहों पे। अच्छा। फिर अभी 1 साल से हमने परमानेंट एक जगह प्रॉपर वाटर पम्प चौरंगी के ऊपर डेली बेसिस पे लंच हो रहा है। अभी जैसा रमज़ान चल रहा है तो उसमें हम रमज़ान की अफ्तार ड्राइव करा रहे हैं। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं 100 बॉक्सेस से आपने स्टार्ट किया, तो माशाल्लाह इस रमज़ान में आपने कितना देखा कि ये कितने बॉक्सेस इंक्रीज हुए? अभी हम जो है ना 250 से 300 अफराद खिला रहे हैं। सैटरडे पे कुछ लोग ज़्यादा बाहर निकले हुए होते हैं, तो वो 400 और 500 तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अच्छा, तो ये अरशद, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे ये लास्ट में बताएगा कि ये आपको फंडिंग कैसे होती है? ये आपके अपने दोस्तों के पैसे हैं, लोग आपसे ये कहते हैं कि हम भी आपका साथ देंगे, बस ये मुझे ज़रा क्लियर करें। ये स्टार्टिंग जब की थी तो हम लोग फ्रेंड सर्कल और फैमिली सपोर्ट के उस पर चले थे कि आपको पता है अभी फ़िलहाल पढ़ाई पे माँ बाप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो हमारी फैमिली ऐसी है कि हमने जब इसको स्टार्ट किया तो फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें। अब स्टार्ट जब फ्रेंड सर्कल बढ़ता रहा तो फ्रेंड्स जो हैं वो भी करते हैं और फैमिली सपोर्ट, अभी डोनेशन नहीं होता। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे और ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है ये। और किचन में हम एक दफ़ा दोबारा जाते हैं और महविश, ये किचन में हमारा वो बन गया, आप कहते हैं बस सर्व करना रह गया जी। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट कर दें। डिश चिकन रेडी हो चुकी है, बस हम इस पे सॉस लगाएंगे। ठीक है, चलें जी, अभी ये सॉस लगेगा और उसके बाद जो है फैसल ये मुकम्मल तौर पर डिश आउट हो रहा है। अच्छा, क्योंकि हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं, थोड़े से गुफ्तगू के सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। जरा दोबारा से किचन का रुख करते हैं, महविश से पूछते हैं। महविश, हमारा जो चिकन लावा सैंडविच है वो आई थिंक बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे है। जी बिल्कुल एंड पे है। अब मैंने इसको पैन में रख लिया है स्टीम के लिए, ताकि इसकी चिकन वो जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। ऐसे तो इसमें आप उसको ओवन में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर ओवन आपके पास अवेलेबल नहीं है देन आप जो है पैन चीज़ को मेल्ट करेंगे, उसके बाद फिर सर्व कर देंगे। और वो जो हमारी बिल्कुल ड्रिंक हमारी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और हम जो बस इसको अब जो है ना ग्लास में सर्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये ज़बरदस्त सा चिकन लावा सैंडविच और इसके साथ साथ फ्रूट मिल्क शेक जो है ये बन चुका हुआ है।
और बड़ा क्विक ये बना है। चिकन है तो मैरिनेट करने में भी बड़ी आसानी रहती है फैसल। और फ्रूट अगर मिल्कशेक बनाना चाह रहे हैं क्योंकि रमज़ान है, और फिर ये कि इफ्तार में या सहर में ये दोनों आपके लिए जो है एज ए एनर्जी ड्रिंक आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए जी, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये चीकू है, डेट्स है, या स्ट्रॉबेरी भी आप ले सकते हैं, बनानास ले लें आप, जो आपको बेहतर लगे आप वो ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जनाब अली, किचन तो हमारा सेगमेंट हो गया डन। मैं प्रोग्राम के जब हम आखिर में हम बढ़ रहे हैं, अल्लामा साहब इल्म की हमने बात की, मैं सिर्फ आपसे मुख्तसरन ये पूछना चाहूँगा, आखिरी जो कलमात थे वो जिस वक्त ज़रब लगी वो ये थे कि अली कामयाब हो गया। किसी को ज़रब, रब्बे काबा की कसम, किसी को ज़रब लगे और उसके ज़बान पे ये कलमात जारी हों, मुख्तसरन बताइए ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फुस्तो व रब्बिल काबा या फुस्तो बेरब्बिल काबा दोनों हवाले से मिलता है कि रब्ब काबा की कसम आज अली कामयाब हो गए। यहाँ एक सवाल तो मेरे जहन में उठता है इस जुमले पर कि अली कामयाबी, और आप जो ख़ुद अली हो, जो बुलंदियों पे हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा क्योंकि वक्त नहीं है आपके पास कि ये मैं ज़रा गिनाता है इसको, इंशाल्लाह अगर मौका हुआ तो किसी वक्त पे गिनाएंगे कि अली की विलादत से और शहादत तक कामयाबी ही कामयाबी है। बल्कि क्या है, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तो इस्लाम को तो सारी फतह फतूहात जो मिली हैं वो तो क्या है, अली के तलवार के ज़ोर से मिली। और इल्मी मैदान में बहरहाल अभी उसका वक्त नहीं है, लेकिन हर मैदान में कामयाब होके आते हैं। असहाब खुश हैं, अली महमूम है, अली महमूम। रसूल अल्लाह की खिदमत में अली, सब खुश हो रहे हैं। तुम चेहरे से तुम्हारे ये क्यों कैफियत अजीब है? कि या रसूल अल्लाह, मैं तो फ़ना फ़िल्लाह लिक़ाउल्लाह के लिए गया था, अल्लाह ने मुझे कामयाब करके वापस लेट दिया। मैं तो शहादत चाहता था, मर्तबा है शहादत। तो उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने कहा, अली मग़मूम नहीं हो, खुदा तुम्हारी ये दाढ़ी तुम्हारे खून से खिजाब करेगा। लेकिन मैं हज़रत अली के लिए एक जुमला कहता हूँ, जितना वक्त होगा उतनी बात हो सकेगी, कि अली उल आला ने अली को अली शहादत दी है। वाह सुभान अल्लाह। इसी पे हम आज की अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं, लेकिन शो का अख्ताम एक बार फिर मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा मनक़बत से हो जाए तो क्या ही बात जी। पंचतन, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम, मेरी आपसे ये ज़ाती दरख्वास्त। बहुत अच्छी खाई। मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सादा, मैं जो नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम